हेलो एवरीवन। आज जो है हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन इन दोनों को समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे इन्हें करते हैं। तो परमुटेशन का मतलब होता है क्रम से, मतलब अरेंजमेंट करना, और इसे हम एनपीआर भी कहते हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, मतलब चुनना विदाउट अरेंजमेंट, इसे हम एनसीआर कहते हैं। तो एनपीआर मतलब होता है एन आर्टिकल में से आर आर्टिकल को चुनना फिर व्यवस्थित करना, ठीक है। और एनसीआर का मतलब होता है एन में से आर चीज़ों को सेलेक्ट करना, ठीक है। ठीक है, और इसका देखिए वेन डायग्राम देख लीजिए आप। सबसे पहले कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। उस कॉम्बिनेशन के बाद आउट लेयर होती है परमुटेशन की। ओके, ये वेन डायग्राम है इसका। और देखिए एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। और एनसीआर का होता है फॉर्मूला एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ है, देखिए एन फैक्टोरियल जो है 1 से लेके एन तक जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे करता हुआ एन तक जाएगा। हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, और ये 1 तक जाएगा, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, ठीक है। आप अब एक देखिए यहाँ पे आप एक कॉमन चीज़ ट्रिक देख लीजिए, एक छोटी सी। देखिए ये हमें पता है, देखिए 4 का फैक्टोरियल हमें पता है, 5 का फैक्टोरियल हमें पता है, 6 का फैक्टोरियल हमें पता है, तो ठीक है। मान लीजिए हमें 7 का फैक्टोरियल निकालना है। 7 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी तो कर सकते हैं, और 6 का हमें पता है। तो 6 का होता है 720, दैन 7 इंटू 720 इजकल टू 5040 आ जाएगा ना 7 का फैक्टोरियल। तो उसी से ये फार्मूला भी ड्राइव किया है हमने, एन फैक्टोरियल इजकल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी प्रकार और भी हम बना सकते हैं, ऐसे ही आपको भी बनाना सीखेंगे। आप लोग आगे आगे वीडियो देखते जाएंगे तो आपको भी इसी प्रकार के फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए हम थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है डीप में थोड़ा। देखिए 5 कंप्यूटर जो परमुटेशन ही देख रहे हैं, 5p2, ठीक है। तो n फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो हाँ, इसका अगर हम करें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, राइट। अगर मैं 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से काट दूं, क्योंकि ये 5 से लेके 1 तक जाएगा तो 3 फैक्टोरियल तक आ जाएगा, तो 3 से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 इंटू 4 इजकल टू 20 आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 5 को खोल दिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कट गया 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। अब मैं अगर 7C5 को अगर मैं 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 5 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दूँ, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, 7 में से 5 गया तो 2 फैक्टोरियल बचेगा। देन हम इसे इस 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से काट देंगे, क्योंकि 7 को खोल दिया मैंने, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 2 से मैंने 6 को काट दिया, 3 आ गया, आ जाएगा 21, 7 इंटू 3 21। अब देखिए यहाँ पे एक और छोटी सी ट्रिक है जो आगे समझने में हमें आसानी करती है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने में मदद करती है। 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल, ये इक्वल है। और देखिए ये इक्वल यहाँ मैंने दिखाए गए हैं, मतलब मैं यहाँ कहना चाहता हूँ 7 कॉम्बिनेशन 5 मतलब 7C5 इक्वल टू 7C2 दोनों बराबर होते हैं, और यहाँ मैंने ये दिखाया है कि ये दोनों बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं दोनों बराबर ही हैं, है ना। इसी प्रकार से हम और भी कर सकते हैं। इसी अगर 7C5 है तो हम 7C2 लिख सकते हैं ना। अगर 9 है मान लो, यहाँ पे मैं 9 लिख दूँ, 9C3, तो ये किसके बराबर होगा, 9C6 के 9C6 के बराबर होगा, राइट।
तो अगर 9C6 दिया होगा तो हम 9C3 को वैल्यू निकाल लेंगे, ये इजी पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो और तो अब देखिए हम थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला कि कभी एंड हो, मतलब और होता है इसका मतलब, अगर एंड हो ना तो उसका मतलब होगा गुना होगी उसमें, ठीक है, उस क्वेश्चन में गुना होगी। आगे आप देखोगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए 5 और 3 लोग चुने हैं, 5 और 3 लोग चुने हैं, तो इसमें गुना होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसी प्रकार से आप जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ गुना होगी या प्लस होगी, है ना, या आएगा या और आएगा तो प्लस होगा, जोड़ होगा, एडिशन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 0 फैक्टोरियल का 1 होता है, NCN इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन में 1 आएगा, n से n फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 अपॉन 1 आएगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो 9C5 इक्वल टू 1 होता है, राइट? नहीं, ये 5 है एक्चुअली, ये मे भी शायद आपको अब दिखाई देगा। हाँ अब दिखाई दिया, 5C5 इक्वल टू 1, जो ऊपर वैल्यू वही नीचे वैल्यू है तो वो 1 होगी, ठीक है। तो अब देखिए हम और आगे करते हैं। अगर NCN है मतलब 5 या 5C5 है, 10C10 है तो 1 ही आएगा, ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो 1 आएगा, ठीक है। NC1 है तो n वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल, यहाँ पे देख सकते हैं आप n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, इसे खोला है हमने, ठीक है। n-1 इसका फॉर्मूला है, फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल, राइट। तो अब इसे n फैक्टोरियल खोल दिया, n-1 फैक्टोरियल, n-1 से फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कट गया, देन 1 फैक्टोरियल क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट आर्टिकल टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए साहिल नाम ले लेता हूँ, इसमें देखिए ये सभी के सभी जो हैं डिफरेंट हैं, SAHIL, कोई भी सिमिलर नहीं है। तो इसमें यही कहा गया है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट आर्टिकल्स, मतलब S अलग है, A अलग है, H अलग है, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सभी को एक साथ लेते हैं तो उसकी परमुटेशन क्या होगी, राइट। तो देखिए 5 है तो 5 का फैक्टोरियल 120, तो इसका आंसर आएगा 120, ठीक है। अभी इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन आप देखेंगे आगे। अब देखिए मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, अरेंजमेंट करनी है ऑफ n डिफरेंट आर्टिकल्स, ठीक है। टोटल परमुटेशन कितना होगा, n-1, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। इसको हर कहीं लगा देना, यही आंसर आएगा इसका। मतलब कोई वैल्यू दी होगी 10 तो सर्कुलर पाथ निकालना होगा तो 9 आएगा उसका आंसर, 10-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 आएगा, और क्लॉकवाइज में भी सेम होगा, n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। अब आगे हम जो है वर्ड बेस्ड परमुटेशन को करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।